तो साइंटिस्ट आगे देखिए अपने जो एक्सरसाइज 11.3 है इसका जो 7th क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिनको सोल्व करना है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो नोट करते हैं सबसे पहले। इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में आप बोल सकते हो कि 1 प्लस कोस 2y 1 प्लस कोस 2y अपॉन 1 माइनस कोस 2x दे रखा है और इक्वल टू में आपको दे रखा है 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो साइंटिस्ट आपको ये तो पता है, देखो हमें x वाले फंक्शन एक तरफ करना होता है और y वाला फंक्शन हमें एक तरफ करना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार ऐसा करते हैं इस कंप्लीट रिजल्ट को 0 की तरफ भेज देते हैं। इसको 0 की तरफ भेजेंगे तो देखो सिंबल चेंज हो जाएगा, है ना। ये प्लस की वजह तो माइनस के अंदर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अपने पास 1 प्लस कोस 2y है, ये टोटल वैल्यू माइनस की हो जाएगी ना। तो ऐसा करते हैं माइनस का सिंबल नीचे लगा लेते हैं। जब नीचे माइनस का सिंबल लगाएंगे तो अपने पास ये जो कोस 2x है वो तो प्लस का हो जाएगा, कोस 2x आपका प्लस का हो जाएगा और ये जो 1 है वो आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। एक बार थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा अपने लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई के साथ में अपने पास यहाँ हो जाएगा कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 प्लस कोस 2y जो है इसके साथ में dx लग जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ आपके पास दे रखा है dy हमें इसके साथ में लगाना है y वाला फंक्शन। यहाँ y वाला फंक्शन इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ से उठा के दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस 2y 1 अपॉन 1 प्लस कोस 2y हो जाएगा इक्वल टू, ये अपना दे रखा है dx और अपना जो x वाला फंक्शन ये दे रखा है इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कोस 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इनका। तो साइंटिस्ट इसमें ना देखो आप इसके अंदर करो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा आपका होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2y दे रखा है तो इसका हाफ करेंगे तो y हो जाएगा, ये dy हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो कोस 2x माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं एक बार माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेते हैं। माइनस का सिंबल बाहर निकालने के बाद अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x। याद कीजिए 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x आपका होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि x हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट देखो अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो आपका 1/2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस यानी कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है। ये तो सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ से भी देखो हम 1/2 बाहर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अंदर अपने पास बचेगा माइनस का 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट, तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखो दोनों साइड 1/2 दे रखा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताइए कि सीकेंट स्क्वायर वाई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट स्क्वायर, सॉरी टेंजेंट स्क्वायर नहीं टेंजेंट, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट एक्स सॉरी टेंजेंट वाई इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कोट, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको याद है ना कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, इसीलिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोट एक्स हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो देखो इस कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आपका ये आएगा और इस तरफ आप प्लस में सी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरफ भी लेके आ सकते हो, आप लिख सकते हो टेंजेंट वाई माइनस में कोट एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका जो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में 7th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट आपको जो 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है। इसके अंदर ऐसा करते हैं x और y वाले फंक्शन को अलग कैसे करेंगे, ये देखिए। इस तरफ आप देखना 1 + x + x² अपॉन 1 + x²,
ये तो देखो आपका टोटली एक्स वाला फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें से ये जो वाई वाला फंक्शन है इसको अलग करना है। तो यहाँ जो डी एक्स दे रखा है ये यहाँ से उस तरफ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ वाई वाला फंक्शन बनाते हैं, इस तरफ अपने पास है वाई इंटू डी वाई है, और ये जो वाई वाला फंक्शन है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड डिवाइड में कर देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, हो गया। इक्वल टू क्या बचेगा, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो डी एक्स है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो एक्स है इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका। तो साइंटिस्ट इंटीग्रेशन थोड़ा बाद में करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखेंगे। क्या फंक्शन बनेगा, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये तो देखो इजी है। इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में x लिखेंगे, ठीक है, प्लस में x लिखेंगे। और अब इसका करेंगे सेपरेट डिनोमिनेटर, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 2 से डिवाइड किया तो 1.2 हो जाएगा। और अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन, यानी कि लॉग ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन एक्स, प्लस में यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरफ तो देखो हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। और प्लस में लगा देना सी कांस्टेंट वैल्यू, आपका कंप्लीट फंक्शन हो चुका है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन आएगा वो यही आएगा, ठीक है ना। आप इसको इतना स्टॉप कर देना, अगर आपकी बुक के अंदर थोड़ा बहुत आंसर मिस में जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप इसको आगे करने की कोशिश मत करना, इतना स्टॉप कर दोगे वो भी बेस्ट है। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में जो फंक्शन दे रखा है नोट कीजिए, बिल्कुल इजी फंक्शन है, ठीक है, बिल्कुल इजी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। डायरेक्ट आप इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ऊपर आपके पास कंप्लीट देखो एक्स वाला फंक्शन दे रखा है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इसके साथ में लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो नीचे वाला कोस वाई है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देते हैं, अपने पास यहाँ हो जाएगा कोस वाई डी वाई हो जाएगा। इस एक्स की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस एक्स को इसी तरफ रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ये जो एक्स है वो लगेगा, और ये जो डी एक्स है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस तरफ तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, कोस वाई डी वाई हो जाएगा। इसमें से ना ऐसा करते हैं, e की पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है, e की पावर एक्स तो कॉमन निकाल लिया। अब अंदर करते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर, ये देखो e की पावर एक्स कॉमन निकलने के बाद अपने पास बचेगा x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स को x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, अपने पास बचेगा सिर्फ लॉग एक्स बचेगा, प्लस में e की पावर एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 बचेगा, और 1 अपॉन एक्स करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन y, कोस का इंटीग्रेशन तो साइन y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ देखो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर आपको पता है तो हमने एक्सरसाइज 9.8 के अंदर किया होगा शायद, क्या फॉर्मूला था, अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, ये देखो टोटल के इंटू e की पावर x है, ये आपका फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू फंक्शन, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x इंटू फंक्शन क्या है लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, तो आपका जो कंप्लीट फंक्शन हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो देखिए लास्ट पार्ट है वो नोट करते हैं।
तो इसके फोर्थ पार्ट में देखिए साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी फंक्शन दे रखा है, आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एक्स वाला फंक्शन अलग हो जाएगा और वाई वाला फंक्शन वो अलग हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो अपने पास हो जाएगा, देखिए साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, इसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ अपने पास हो जाएगा, देखो इसकी ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2x इंटू। तो साइंटिस्ट इसमें देखो आपको इंटीग्रेशन ना अलग अलग करना पड़ेगा, बताता हूँ कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे तो हम कर लेंगे साइन वाई का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, और प्लस में यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वाई कोस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू यहाँ में एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो 2 तो देखो आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू log x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ भी देखो दो फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, यहाँ भी दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो दोनों का हमें इंटीग्रेशन जो है वो करना पड़ेगा u इंटू वी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कोस वाई करते हैं u इंटू वी के फॉर्मूले से। तो आपको पता है u इंटू वी के फॉर्मूला क्या होता है, आइलेट। सबसे पहले आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन y है वो पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में आता है। तो ठीक है, ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, u एज इट इज यानी कि आपका जो y है वो एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन y, ये साइन वाई हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए y का डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में वो तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। v का इंटीग्रेशन यानी कि जो कोस y का इंटीग्रेशन किया था वो साइन y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो अपने पास हो जाएगा y इंटू साइन वाई, वाई इंटू साइन वाई, माइनस के अंदर देखो साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस वाई, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोस वाई। ये तो आपका इंटीग्रेशन होगा इस वाले पार्ट का। अब आपको इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स log x का, क्योंकि यहाँ भी तो देखो दो फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x log x, इसका कैसे करेंगे, यहाँ भी देखो आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन, ये देखो L आपका जो लॉगरिथम फंक्शन आता है वो पहले आता है और आपका एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसलिए आपका जो फंक्शन बनेगा ना वो इस टाइप का बनेगा, log x आपका पहले आएगा और आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन x है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो आपका जो log x है इसका आप u बोलोगे और जो x है इसको v बोलोगे। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। u एज इट इज यानी कि जो आपका log x है वो एज इट इज हो जाएगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो x स्क्वायर अपॉन 2। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो हमने v का इंटीग्रेशन किया था तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x, माइनस के अंदर यहाँ देखो x से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अपने पास क्या बचेगा 1/2 x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा बस। तो इसका तो अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x, माइनस के अंदर x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये अपना इसका इंटीग्रेशन हो गया इस वाले पार्ट का, और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इस वाले पार्ट का। तो देखो आपका टोटल ओरिजिनल फंक्शन क्या आएगा, टोटल ओरिजिनल फंक्शन ये आएगा, तो इसके अंदर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो साइन वाई का तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हेंस आपका जो टोटल फंक्शन क्या बनेगा, साइन वाई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे वो तो आपका हो जाएगा माइनस का कोस वाई, ठीक है। और प्लस में ये देखो y इंटू कोस वाई का इंटीग्रेशन हमने ये निकाला था, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस में क्या करेंगे y इंटू साइन वाई प्लस में
कोस वाई पुट कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू में देखना 2 इंटू ये दे रखा है, इक्वल टू में 2 इंटू एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन मैंने अभी निकाला है, ये निकाला है, तो इसको इंटू में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और प्लस में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट आप, ये आपका माइनस का कोस वाई है, ये प्लस का कोस वाई है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ बचेगा वाई इंटू साइन वाई इक्वल टू, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस के अंदर यहाँ एक्स स्क्वायर 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। आप इसको इतना स्टॉप कर देना, वो बेस्ट है। तो ये आपका जो 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।